आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस परसेंटेज में आते हैं उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है, कम से कम टाइम में किस तरह से सोल्व किया जाता है। जिन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आप पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा करते हैं उन क्वेश्चंस को कम से कम पेपर वर्क में किस तरह से सोल्व किया जाता है, आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने कहा हुआ है, परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जुड़ी हुई कैलकुलेशन कई टॉपिक्स में हमारे काम आती है। परसेंटेज से पार्ट 1 से लेकर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इनको मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इन्हें देख लें। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट नए वीडियो से जुड़ी हुई आप मिस ना करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 5 एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन हैज़ टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास, बट ही सिक्योर्ड ओनली 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। व्हाट वुड बी दी मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कैंडिडेट को एग्जामिनेशन में पास होने के लिए 35% चाहिए। ठीक है, 35% उसके आने ही चाहिए पास होने के लिए। उसने कितने मार्क्स सिक्योर किए? 40 मार्क्स। ठीक है, उसके 40 मार्क्स आए और वो फेल हो गया 30 मार्क्स से। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं टेस्ट के, वो कितने हैं। और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 280, सेकंड 180, थर्ड ऑप्शन है 200, फोर्थ 150, फिफ्थ ऑप्शन है 210। तो चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम मार्क्स। देखिए, कोई भी टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो उसमें परसेंटेज की हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 100% होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मान रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100% है। अब मार्क्स कितने हैं? 200 हैं, 300 हैं, 400 है, कह नहीं सकते, बट परसेंटेज में 100% होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एग्जामिनेशन पास होने के लिए 35% आना जरूरी है। एग्जामिनेशन पास होने के लिए 35% आना जरूरी है। कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए? 40 मार्क्स आए। और कितने से फेल हो गया? 30 मार्क्स से फेल हो गया। अगर कैंडिडेट के 30 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, कितने मार्क्स से फेल हुआ? 30 मार्क्स से फेल हुआ। इसका मतलब ये है 40 में अगर 30 मार्क्स हम ऐड कर दें, कितना हो जाता है? 70 मार्क्स। अगर उसके 70 मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो 70 मार्क्स आने पर वो पास हो जाता। तो मार्क्स 70 आने पर वो पास हो गया। और परसेंटेज में क्या बोला गया है? 35% मार्क्स आने पर ही वो पास होगा। तो 70 मार्क्स जो हैं वो इक्वल होंगे 35% के। ठीक है, इक्वल होंगे 35% के। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? मैक्सिमम मार्क्स, डेट मीन 100%। तो 100% यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100% के जो मार्क्स होंगे वो कितने आएंगे? तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए तो 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो 35 से 70 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। और यहाँ पर जो मार्क्स है वो कितने आ जाएंगे? 200। और 200 क्या है यहाँ पर हमारे पास में? मैक्सिमम मार्क्स जो हमें फाइंड करने थे। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन 3। यहाँ पर 200 दिया हुआ है तो ऑप्शन हमारा 3 राइट होगा। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस परसेंटेज में आते हैं हार्ड नहीं होते, बस उनका लॉजिक क्या है वो लॉजिक आपको समझना होता है। क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कम से कम टाइम में, कम से कम पेपर वर्क करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज is 35% and 40% respectively. A boy scored 483 marks and failed by 117 marks. What are the minimum passing marks for girls? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है गर्ल्स के लिए 35% है, बॉयज़ के लिए 40% है। और एक बॉय ने स्कोर किया है 483 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं और वो फेल हो गया 117 मार्क्स से। ठीक है, वो फेल्ड हो गया 117 मार्क्स से। हमसे ये पूछा गया है जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं गर्ल्स के वो कितने हैं। और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 425, सेकंड 520, थर्ड 500,
फोर्थ 625, फिफ्थ है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी राइट नहीं होता तो हमारा ऑप्शन फिफ्थ राइट होगा। तो सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लॉजिक इसके पीछे का सेम है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, बस यहाँ पर पूछा जा रहा है मिनिमम पासिंग मार्क्स, वहाँ पर हमसे पूछा गया था मैक्सिमम मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स बताने हैं गर्ल्स के। तो हमें परसेंटेज दी गई है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज दी गई है गर्ल्स और बॉयज़ की। बॉयज़ के लिए कितनी दी गई है, 40% दी गई है। और एक बॉय ने स्कोर किया है कितना, 483, ठीक है। कितना स्कोर किया है, 483, और कितने से फेल हो गया, 117 से। अगर उसके 117 आ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। भाई इतने आए उसके, 483 आ गए, लेकिन वो पास नहीं हुआ, फेल रह गया। कितने मार्क्स से फेल रह गया, 117 से। अगर 117 उसके आ जाते तो वो पास हो जाता। तो एग्जाम को पास करने के लिए टोटल मार्क्स कितने आने चाहिए थे, 483 प्लस 117, डेट मीन्स 600। तो 600 मार्क्स उसके आने चाहिए थे पास होने के लिए। और मिनिमम पासिंग परसेंटेज बॉयज़ की कितनी दी हुई है, 40%, ठीक है। बॉयज़ को 40% चाहिए पास होने के लिए, और 600 मार्क्स, डेट मीन्स क्या होगा, 40% जो है किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स। और मिनिमम पासिंग परसेंटेज दी हुई है गर्ल्स के लिए कितनी, 35%। तो यहाँ पर हमें 100% फाइंड आउट नहीं करना है, कितना फाइंड आउट करना है, 35% फाइंड आउट करना है। तो 40% अगर 600 है तो 1% कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 40। 1% कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 40। और 35% की बात करें तो 35% कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 40 बाई 1%। ये हो गया 35% हमें फाइंड आउट करना है। तो 35% को बाई 35 को इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर हमारे पास में 35% से जितने मार्क्स होते हैं वो मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये डिवाइड होगा 15 टाइम, और 15 को इंटू करना है 35 से। तो इसको स्प्लिट कर लीजिए आप 30 और 5 में। तो 15 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 450। 15 इंटू 5 75, तो 450 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 525। तो यहाँ पर 35% किसके इक्वल होगा, 525 मार्क्स के। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स गर्ल्स के लिए कितने होंगे, 525। और ऑप्शन कौन सा राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 425 तो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन 520, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन 500, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 625, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। और फिफ्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा राइट नहीं निकला, इस वजह से फिफ्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो फ्रेंड्स आपकी कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छी है तो ये जो पेपर वर्क करना पड़ा ये भी करने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन के लिए आप माइंड में कैलकुलेट करते और आंसर आप फाइंड आउट कर सकते थे। अगर कैलकुलेशन बेहतर नहीं है तो सिर्फ ये जो स्टेप है इसे आप लिखते और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ये जो स्टेप्स हैं फर्स्ट और सेकंड, ये आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे, इनको पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं थी। तो टाइम इसी तरह से आप बचा सकते हैं, पेपर वर्क कम से कम करें तो टाइम आपका बचेगा। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एग्जाम रिति स्कोर्ड 52% मार्क्स, सुनील स्कोर्ड 64% marks and Ravi scored 74% marks. The maximum marks of the exam are 750. What are the average marks scored by all the three boys together? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी अलग अलग परसेंटेज दी गई है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं 750 और हमसे पूछा जा रहा है जो एवरेज मार्क्स उनके तीनों के बनते हैं वो एवरेज मार्क्स क्या हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 475, सेकेंड 485, थर्ड 450, फोर्थ ऑप्शन है 490 और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स एवरेज मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए एवरेज होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे एवरेज टॉपिक में काफ़ी अच्छे से। अभी आप ये समझिए कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको ऐड करना होता है और डिवाइड करना होता है जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो एवरेज मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं और वैल्यूज़ दी गई हैं परसेंटेज में। तीनों ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स जो दिए गए हैं परसेंटेज में दिए गए हैं। तो क्यों ना इन परसेंटेज का एवरेज हम निकाल लें, ठीक है, और वो जो परसेंटेज आएगी उससे हम मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज परसेंटेज मार्क्स क्या हो जाएंगे तीनों के, 52
प्लस 64 प्लस 74 और इसको डिवाइड करना है 3 से। भाई वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास में, 3 वैल्यूज़ है, तो इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा 190 और डिवाइड करना है 3 से। ये एक परसेंटेज वैल्यू होगी क्योंकि ये तीनों ही परसेंटेज वैल्यू थी। एवरेज परसेंटेज मार्क्स हमको निकालने थे, वो कितने आ गए 190/3। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं कितने 750। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%, ठीक है। तो 100% किसके इक्वल है 750 के इक्वल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है 190/3%, ठीक है। तो 190/3% कितना हो जाएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या है, एवरेज मार्क्स, ठीक है। एवरेज मार्क्स यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में हमने फाइंड आउट कर लिया एवरेज परसेंटेज मार्क्स 190/3 है। इनको हमें मार्क्स में देखना है वो कितने आते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे 750 इंटू 190 डिवाइडेड बाई 3 और 100 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 190/3। अब सॉल्व कर लेते हैं इससे। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। 75 डिवाइड होगा 3 से 25 टाइम। 25 को इंटू करना है 19 से, तो इजी करने के लिए 19 से इंटू ना करके 20 से इंटू कर ले, कितना आ जाएगा 25 इंटू 20 500। अब 1 टाइम ज़्यादा इंटू किया है तो 25 को माइनस करना पड़ेगा। तो 500 माइनस 25 कितना हो जाएगा 475। अब ये जो वैल्यू आई है क्या है, एवरेज मार्क्स हैं उन तीनों ही बॉयज़ के, कितने 475 475। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है 475, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 30% एंड 45% respectively. A boy scored 280 marks and failed by 80 marks. How many more marks did a girl require to pass in the test if she scored 108 marks? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में मिनिमम पासिंग परसेंटेज दी गई है गर्ल्स और बॉयज़ की। गर्ल्स के लिए 30% और बॉयज़ के लिए 45%। एक बॉय है जिसने स्कोर किया है 280 मार्क्स का और वो फेल्ड हो गया, ठीक है, वो फेल हो गया 80 मार्क्स से। हमसे ये पूछा जा रहा है कि गर्ल को पास होने के लिए कितने और नंबर चाहिए अगर उसके 108 मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम में। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, भाई कितने और ज़्यादा नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए अगर उसके 108 मार्क्स आ चुके हैं। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। देखिए बॉय ने कितने मार्क्स पा लिए 280 और कितने से फेल हो गया 80 मार्क्स से। डेट मीन्स अगर 80 मार्क्स आ जाते हैं उसके, भाई 280 तो आ चुके और 80 मार्क्स और आ जाते हैं तो वो पास हो जाता। 280 में अगर 80 ऐड कर दिए जाएं तो उतने मार्क्स हो जाएंगे जिसमें वो पास हो जाएगा। तो 280 प्लस 80 कितना हो जाएगा 80 प्लस 80 160। डेट मीन्स 360 यहाँ पर टोटल हो जाएगा। 360 मार्क्स आने चाहिए बॉय के पास होने के लिए। और परसेंटेज क्या दी गई है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज बॉय के लिए 45%। तो 360 जो होगा 45% के इक्वल होगा। अब जबकि 360 इक्वल है 45% के, तो 30% हम फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई क्या हो जाएगा 1% कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 45। 30% कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 30 होगा। सोल्व करते हैं इसे। देखिए 5 से डिवाइड होगा 6 टाइम, 5 से डिवाइड होगा 9 टाइम, 9 से डिवाइड हो सकता है 360 कितने टाइम 40 टाइम। तो 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा 240। और ये जो वैल्यू है ये क्या है भाई, मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं फॉर गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। अगर उसने स्कोर कर लिया 108 का तो उसे कितने नंबर चाहिए, तो 240 में हम माइनस कर दें 108 तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जितने उसे चाहिए, वो वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 240 में से 108 हम माइनस करते हैं तो आएगा 132, ठीक है। कितना आ जाएगा 132। तो 132 मार्क्स और चाहिए उस गर्ल को पास होने के लिए। ऑप्शन हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस आपको ये समझना होता है लॉजिक क्या है उनके पीछे, क्या क्या वैल्यूज़ दी गई है और पूछा क्या गया है, तो इजीली आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट आप कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आपको ये वीडियो कितना अच्छा लग रहा है।
और कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं जिन्हें मैं सुधार सकूं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।